हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो जो अभी आप एमपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आया था हाफ ईयरली का, उसमें कुछ बच्चों के डाउट है। देखिए मैंने इसको हेडिंग ही लिखा है स्टूडेंट डाउट्स पर टॉपिक मैंने बना रहा हूँ। सारा पेपर भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी पेपर सॉल्व करने की जगह जो स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड थी उसी पर मैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है प्रश्न नंबर दूसरा, सेकेंड वाला, गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक। भाई गतिशीलता होती क्या है? तो गतिशीलता को हम म्यू से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता है अनुगमन वेग मतलब वेग क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप न्यूटन पर कूलम में लिख सकते हैं या वोल्ट अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, या फिर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा, जो कि आपका प्रश्न नंबर दूसरा था। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न नंबर 1 में ही एक क्वेश्चन आया था जो कि आपका पहले एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था प्रश्न नंबर का। तो उसमें वैसे इन्होंने बहुत बड़ा डेरिवेशन दे दिया है, मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट दे दिया था ये, बट कोई बात नहीं, उसको हम सॉल्व करते हैं क्या है ये। तो ये कोई आपको क्या दिया है? चुंबक दिया है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए बेटा क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पर एक चुंबक दिया, पतला चुंबक, उसकी लंबाई आपको एल दी है। तो आपको पता है कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य गुणा लंबाई। तो हो गया। हाँ तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 का चौथा जो है आपका। तो उसमें क्या दिया है? एक कोई पतली चुंबक दिया है जिसकी लंबाई एल दी है। तो आपको पता है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम कैपिटल एम या स्मॉल एम से दर्शाते हैं। जैसे कि इसमें कैपिटल एम से हमें ऑप्शन दिया है इसलिए हम कैपिटल एम से लिख रहे हैं। तो ये होता है एम, ध्रुव प्राबल्य गुणा कुल लंबाई, और कुल लंबाई आपको क्या दी हुई है? एल। तो इस सूत्र से आप किसका मान निकाल लोगे? ध्रुव प्राबल्य का मान निकाल लोगे, ध्रुव प्राबल्य का निकालोगे। लेकिन अब हम प्रश्न अनुसार आ जाते हैं। एक वो कुंडली जो है उसको अर्धवृत्ताकार बना दिया। तो इसकी बताइए अर्धवृत्ताकार की परिधि कितनी हो जाएगी? भाई आधी हो जाएगी। 2 पाई आर पूरी कुंडली की परिधि होती है, तो उसको आधा करने पर क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। तो इससे हमने किसका मान निकाल लिया? आर का मान निकाल लिया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एल अपॉन पाई। तो मोड़ने के पश्चात नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो आपको पता है इसको हम एम डेस लिख देते हैं, एम इंटू 2r लिख देंगे। आर का मान यहाँ पर रखा, तो हमें नया जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा वो एम डेस, या एम भी लिखा, अगर उसमें एम लिखा तो एम लिख सकते हैं। तो एम इंटू 2 या 2m अपॉन एम डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कैपिटल एम अपॉन पाई। आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 का ही 5वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको आपतित होने वाले जो फोटोन है उसकी ऊर्जा दी हुई है, और आपको जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो दी हुई है, और आपसे बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण पूरा पता है, लेकिन उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कौन सा वाला सूत्र लिख सकते हैं? अधिकतम गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। यहाँ पर वी नॉट आपका क्या है? निरोधी विभव। तो मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा का यहाँ पर वैल्यू रखी, और ई वी नॉट की वैल्यू मतलब ई वी नॉट लिखा। अब ई को इधर यहाँ ले आया तो ये ई से ई कैंसिल हो गया। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा? 4 वोल्ट। इसका सही ऑप्शन है 4 वोल्ट। आगे देखते हैं बच्चों क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने। लेंस निर्माता सूत्र। अरे भाई लेंस निर्माता सूत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आप इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सूत्र अभी मैं इसका डेरिवेशन तो बच्चों ने नहीं पूछा है इसलिए सूत्र लिख दिया। लेंस निर्माता सूत्र क्या है? 1 अपॉन फोकस दूरी बराबर सेकंड मीडियम जिससे लेंस बना है उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष या जिस माध्यम में रखे उसके सापेक्ष -1, एक फर्स्ट अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। पहले की वक्रता त्रिज्या, पहले सरफेस की वक्रता त्रिज्या और दूसरे की। और एक ये अपवर्तन सूत्र है, इसी की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं? इसी की हेल्प से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए फिर प्रश्न नंबर 18 पूछा है बच्चों ने। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं? औसत शक्ति सर सिद्ध करके बताइए। तो औसत शक्ति हम सिद्ध करके देखेंगे। तो आपको पता है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो VI और II होगा। इसमें ये सूत्र आपको याद रखिएगा। यही सूत्र का यूज करके हमने इसको क्या किया? PI का मान यहां से रख दिया। जब इसका मान रखा तो आगे डेरिवेशन देखिएगा। हमने इसको सॉल्व पूरा का पूरा किया है, ऐसा है ना। इसकी वैल्यू जो यहां पर आता है इसका मान 0 हो जाता है, और ये सूत्र है इनको भी आप देख लीजिएगा। जब हम इनको पूरे को सॉल्व करते हैं
जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमें मिल जाएगा Vrms Irms cos फाई। क्या मिल जाएगा बच्चों? P एवरेज बराबर हो जाएगा Vrms इंटू Irms और क्या हो जाएगा cos फाई, ये इंटू में है बच्चों। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है ना। कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, बट अभी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, मेन क्वेश्चन भी पूछा है, शायद इसका अथवा भी होगा इसलिए इसमें मैंने मेन लिखा है, और नहीं पूछा होगा तो मेन वाला देख रहे हैं हम पहले। आपको तरंगधैर्य दी हुई आपको क्या दी है? आवृत्तियां दी हुई है, आपको तरंगधैर्य निकालना है। तो आपको याद रखना है ये सूत्र, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो इससे आप लैम्डा 1 का मान निकाल सकते हैं। तो न्यू 1 रखेंगे, सी तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, सी मतलब वायु या निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, है ना। तो उसी से हमने ये सूत्र का यूज करके हमने ये निकाल लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? 10वें का ही और वाला भी पूछा है। तो इसमें आपको क्या दिया है? आपतित प्रकाश की तरंगधैर्य दी हुई है और जल का अपवर्तनांक दिया है, और बोला है कि एक वर्णी प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो उसकी तरंगधैर्य क्या होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी और उसकी चाल क्या होगी। भाई आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक अगर आपको पता है 1.33 है, तो प्रकाश की जो चाल होती है जल में वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। और तरंगधैर्य का सूत्र अभी हमने देखा था, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। अगर लैम्डा दिया है तो इससे हम निकाल सकते हैं कि वायु जल में कितनी तरंगधैर्य होगी। तो तरंगधैर्य डेफिनेटली कम हो जाएगी, तरंगधैर्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आवृत्ति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आवृत्ति वही की वही रहेगी। ऊर्जा और आवृत्ति चेंज नहीं होती जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी आवृत्ति और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोटोन की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 का जो मेन क्वेश्चन है वो देखते हैं बेटा। इसमें एक वृत्ताकार कुंडली दी है जिसमें फेरों की संख्या 100 दी हुई है, त्रिज्या आपको 8 × 10⁻² मीटर मतलब 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और करंट का मान दिया है। तो आपको ये सूत्र डायरेक्ट सूत्र रखना है, μ0 Ni/2r। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये पाई × 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। पाई का मान 3.14 आप रख सकते हैं, 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। डायरेक्ट सूत्र में वैल्यू पुट करिए, कुछ ज्यादा नहीं किया हमने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का ही हम और पर आ जाते हैं। परिनलिका, परिनलिका को हम बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड में आपको सोलेनोइड की लंबाई दी हुई है, उसकी त्रिज्या दी हुई है, ईच कुंडली की त्रिज्या दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, धारा का मान दिया है, और बी का सूत्र, ये याद रखिए सूत्र इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसको याद रखना जरूरी है। अब स्मॉल एन आपको पता है कैपिटल N अपॉन L होता है, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग इसका मान ये आ जाएगा 2 पाई × 10⁻⁵ टेस्ला। आगे बढ़ते हैं, बस यहीं तक है क्या? यस, यहीं तक हमने किए हैं। बच्चों के इतने ही डाउट है। सपोज अगर आपको और भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन पेपर, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।